ओम शांति। आज 16 दिसंबर 1993 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जिसका विषय है सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। आइए इस पर अब हम मनन और चिंतन करें। बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही तीन प्रकार के हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले, और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना। बाबा ने सबसे मोटी इम्पोर्टेंट बात बताई कि स्नेह ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जितने भी बाबा ने बच्चे अडॉप्ट किए हैं, मरजीवा जन्म दिया है, उसका मूल आधार स्नेह ही रहा है। और ये स्नेह ही पालना करवाता है, ये स्नेह ही आगे बढ़ाता है, और स्नेह जैसी कोई टॉनिक नहीं है। अब बाबा कहते हैं कि स्नेह ही सारे ही हैं, क्योंकि सारे बच्चे हैं। स्नेह के बगैर तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। अब उसके तीन प्रकार बाबा ने बताए हैं। ठीक है, एक स्नेही, स्नेह को निभाने वाले, और सदा स्नेही जो कि लवलीन जिसको कहते हैं, यानी बाबा सदा साथ ही है। अब बाबा ने कहा हमारे सारे बच्चे स्नेही हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं, लेकिन ये तीन कैटेगरियां हैं जिनके बारे में बाबा आगे बताएंगे। स्नेह में समाये हुए जो कहा, समाना अर्थात समान बनना। हाँ, जैसे आप किसी चीज़ के जिसको कहते हैं कि लाली में लाल मिल जाए तो वो भी लाल हो जाता है, संग का रंग लग जाता है। तो अगर भगवान के संग में रहेंगे तो उसकी सारी क्वालिटीज़ आपके पास आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। दुनिया में एग्जाम्पल देते हैं कि चंदन का वृक्ष होते हैं, उसके आसपास कोई और वृक्ष हो, उनको भी उनमें भी चंदन की खुशबू आने लगती है। तो सारी क्वालिटीज़ या सारी शक्तियाँ उनके अंदर आ जाती है, उसी के रंग में रंग जाते हैं। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक है ना कि कभी टूट गया कभी जुड़ गया, जब टूटा तो जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता ना। जैसे हम निरंतर योगी कहते हैं और योगी कहते हैं, तो निरंतर योगी को ना योग लगाना पड़ता है ना उसका टूटता है। जो योगी कहते हैं तो योग के बाद कहता है मेरा योग पूरा हो गया समय, फिर दोबारा कहता है आज मैं योग लगाने जा रहा हूँ। इसी प्रकार से स्नेह, क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं स्नेह करने वालों की लिस्ट में तो आ गए, लेकिन
एक होता है मेरा तो शिव बाबा, एक दूसरा न कोई, बाबा ही मेरा संसार है। और एक होता है कि स्नेह है, वो था भी, है भी, रहेगा भी, लेकिन बीच बीच में कोई प्रकृति के आकर्षण आ गया, कोई व्यक्तियों के साथ स्नेह जुट गया, तो उतने हिस्से तक वो स्नेह फिर फर्स्ट नंबर नहीं रहता ना सदा स्नेह का, इसलिए वो लिस्ट में तो है। फिर बाबा कहते हैं स्नेह की निशानी बिना कोई मेहनत के स्नेही की तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। तो देखिए बाबा ने कितनी गहरी बात बताई है, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। जब आप स्नेह करने वाले हैं, सदा स्नेही नहीं है, तो आपका कहीं ना कहीं स्नेह और जगह अटका हुआ है। अब जहाँ स्नेह अटका हुआ है, ऐसे मौके आते हैं जब उस स्नेह के ऊपर फुल डिपेंड करने लग जाते हैं और बाप का स्नेह पीछे चले जाता है। नहीं तो बाप का स्नेह सदा रहे तो उसमें उनका और कहीं स्नेह हो जाए। मान लीजिए किसी का अपने शरीर से अटैचमेंट है, शरीर से वो अलग नहीं है, जो अलग होगा वो तो हर जगह बाप ही बाप देखेगा और उसका स्नेह वहाँ ऑटोमेटिक जाएगा, उसको हटाने की ज़रूरत नहीं। अब शरीर को कुछ कष्ट हो गया है, बाप से स्नेह, बाबा कहता मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कंपेनियन हूँ। अच्छा, लेकिन वो जो देह के अंदर जिसका शक्ति है, उस वक़्त क्या होगा, तो सारा उसका अटेंशन, सारा उसका बॉडी में चले जाएगा। तो बाबा के साथ संबंध रख के अपने रोग का उपचार करने के बजाय वो डॉक्टरों को ढूंढेगा, उसको ज़्यादा ख्याल होगा शरीर का ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जबकि शरीर तो जाने वाली चीज़ है। उसके ऊपर डिपेंडेंसी इतनी हो जाएगी कि जब सिचुएशन आएगी तो उधर उसकी तरफ उसका ध्यान ज़्यादा होगा, बाबा की तरफ पीछे होगा। तो क्या हम व्यक्ति को भी यहाँ साधन के रूप से मान सकते हैं? हाँ, जैसे किसी व्यक्ति से स्नेह हो जाए तो बाबा व्यक्ति पे आप डिपेंड करते हैं। मान लीजिए मेरा सेवाधारी है, वो मेरी खूब सेवा करता है, ध्यान रखता है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब मुझे उस पर डिपेंड करना पड़ता है। मेरी टांग में चोट आ गई, वो मुझे कंधे पे डाल के या पकड़ के ले जा रहा है, उस वक़्त मेरा ध्यान कहाँ है? परमात्मा है, उससे मेरा स्नेह है या उस आदमी पे है? मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा, उसके ऊपर डिपेंड करूँगा, तो कहाँ गया स्नेह? उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है, सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है। हाँ। लेकिन ये साधन व व्यक्ति का आधार ही भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है, बढ़ जाता है ना, और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। यानी ना बाप की तरफ पूरा बाप भी याद आता है, ना लौकी की तरफ पूरा, इसलिए उधर से हटा के उधर, उधर से उठा के उधर, ये लगाना पड़ता है। एक बल, एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। हाँ, सर्व प्राप्ति, अविनाशी प्राप्ति, कहाँ अल्पकाल की प्राप्ति? तो उधर लग जाएंगे तो अविनाशी तो गई ना उतना टाइम। इतना आकर्षित करती है
जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। अल्पकाल को आवश्यक मानने लग जाते हैं और सदा काल का लगाव नहीं समझते लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती। यानी जैसे सर्विसेबल बच्चे हैं, अब बाबा तो कहते हैं सर्विसेबल बनो, तो सर्विस करके दिखाते हैं, सर्विस का सबूत भी दिखाते हैं। और लेकिन फिर भी जो उनको टोटल बाप है उसकी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति तो नहीं होती ना। बाबा ने ये भी नहीं कहा नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती। फिर भी निभाने वाले समीप हैं, हाँ, लेकिन समान नहीं है। हाँ, एक हो गया दूर, एक हो गया समीप, एक हो गया समान। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुणा हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। ये हर एक का अनुभव है। तीसरे जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। ये जो बीच वाली कैटेगरी थी उसमें 3 स्टेजेस हैं। बाबा कहता है कि बाप की आशाएं जो हैं उसके रिस्पांस में वो प्रैक्टिकल करते हैं। फिर जो प्रैक्टिकल करते हैं उसकी रिस्पांस में बाबा पदम गुना करता है। अब बाबा ने कहा ना, निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुणा हिम्मत। तो यानी बच्चों ने रिटर्न किया, बाबा ने उसका फिर पदम गुना करके रिटर्न किया, रखता नहीं है। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता। सब कुछ बाप से मिल जाता, क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अल्पकाल की प्राप्ति जो है वो दूसरे को सहारा बनाती है। एक सहारा बनाने से अल्पकाल की प्राप्ति होती है। यह बाबा ये कह रहा है कि अल्पकाल की प्राप्ति, मान लो मुझे कोई आवश्यकता है तो मैं किसी को सहारा ढूंढूंगा ना, वो है व्यक्ति प्रधान, कि व्यक्ति सहारा है इसलिए प्राप्ति अल्पकाल की होती है। ये है सहारा प्रधान, अल्पकाल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए कोई A, B, C कोई भी हो जो उसको पूरी करेगा उसके साथ डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो बाबा कहते स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहती हैं। यानी बाबा ये संसार है। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन 3 प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो मैं कौन। अपने को तो जान सकते हैं ना। स्नेही हैं तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो।
लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। क्योंकि स्नेह और चीज़ है, शक्ति और चीज़ है। शक्ति आपको इंडिपेंडेंट बनाती है और स्नेह पॉसिबली आपको डिपेंडेंट बना सकता है। अगर स्नेह और शक्ति दोनों हैं तब आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा। बाप के स्नेह से दूर होना ये मुश्किल है। समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है। क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। यानी सार यही हो गया, मेरा तो शिव बाबा एक, बाप से ही सब कुछ उनको मिलेगा। अब आप बाबा ने दो शब्द यूज़ किए हैं, एक स्नेह और एक शक्ति। मान लीजिए आप केवल शक्तिशाली बन जाए तो क्या होगा? शक्तिशाली व्यक्ति जो होगा वो स्नेह का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस होगा, तब स्नेह जो है न्यूट्रल होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा किसी पर, बाबा पर ही होगा। संसार में आकर्षित करने वाली दो ही बातें, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। अब देखिए, मान लो कोई हेल्थ प्रोडक्ट निकलता है, जैसे एक हॉर्लिक्स है। हॉर्लिक्स पीने से बहुत कुछ कहते हैं उसका फ़ायदा है। अब व्यक्ति संसारिक लौकिक साधन है, उसका फ़ायदा भी है, वो हॉर्लिक्स का हैबिचुअल हो जाता है और फील करता है कि मेरे अंदर बहुत अच्छी शारीरिक शक्ति है। तो वो ये तो भूल जाएगा ना कि अपने विकर्मों को विनाश करने से, बाबा से योग लगाने से मैं शक्तिशाली बनूंगा। वो हॉर्लिक्स को शक्ति का आधार बना लेगा। तो कहने का भाव ये है, वैभव व साधन रचना है, बाप रचयिता है। जिसका आधार रचना है, उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। बाबा कहते हैं आश्चर्य नहीं कह सकता क्योंकि मैं फुल स्टॉप, फुल मेरा लगा हुआ, बड़ी वंडरफुल है। आश्चर्य नहीं आता तो क्या आता? फिर हंसी आती। चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा बाबा ने कहा। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनीक नहीं होता। टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनीक होता है। देहधारी के संबंध का आधार देहभान में सहज अनुभव होता है। अब देखिए, ये भी बहुत अच्छी बात कही है। ये देहधारी की रौनक का, क्योंकि खुद देहभान में है। बीज को तो टालियाँ अट्रैक्ट नहीं करेंगी, लेकिन जो खुद देहभान में है उसको देहभान की सब चीज़ें अट्रैक्ट करेगी। और टाल टालियाँ, फूल फल सुंदर होते हैं, बीज तो बेचारा छोटा सा बड़ा होता है, इसलिए आकर्षित हो जाते हैं। इसके दो मतलब है कि देहभान में हो गए तो ये आकर्षण आएंगे, और अगर बीज रूप में रहोगे तो इन आकर्षणों से परे रहो, अर्थात बाप से संबंध रखो। एक बाबा ने बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया। तो बाबा कहते हैं
देहधारी के संबंध का अधिकार देह भान में सहज अनुभव होता है। हाँ बाप का आधार हाँ, देह भान से परे होने से अनुभव। देखो ना क्या बाबा ने क्लियर किया कि अगर आप रचना में अट्रैक्ट होते हो तो देहभान है, और अगर आप रचता से रहते हो तो देहभान आपको ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करेंगी। देहधारी के संबंध का आधार हाँ देह भान में सहज अनुभव होता है, हाँ, और बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। अब आप सोच सकते हैं जब बाबा कहता है इतनी थोड़ी आत्माएं विजयी बनती हैं, कारण क्या है? कि वो अच्छी चीज़ को, ये नहीं खराब चीज़ को या व्यर्थ अच्छी चीज़ को वो समझते हैं ये तो अच्छी है ना। जैसे कोई मेरे से पूछे कि ब्रिजमोहन भाई सेब तो अच्छी चीज़ है ना, हेल्थ के लिए अच्छा है, तो 99% यही कहेंगे कि सेब तो अच्छा है भाई, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। अगर मैं सेब को खाता हूँ तो उसमें क्या नुकसान है? सेब तो सतयुग में भी लोग खाते हैं। लेकिन अब इसमें आ जाता है कि कलयुगी सेब कलयुगी तमोगुणी तत्वों का बना हुआ, और सेवन करने वाला भी कलयुगी आत्मा, और उसका शरीर भी तत्वों से बना हुआ। हेल्थ कहाँ से आ जाएगी? अगर सेब खाने से हेल्थ आ जाती, जैसे वो कहते हैं कीप्स डॉक्टर अवे, तो अस्पताल तो होते ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम धोखे में आ जाते हैं कि जैसे सतयुग में, देखिए जैसे सतयुग में कोई ख़राब चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है, ये तो सब मानते हैं, ऐसे ही कलयुग में कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, तो सेब कैसे अच्छा हो गया? ये टालियों वाली बात है। इसलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। हाँ, इजी लगता है। समझते भी हैं ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं, और फिर उनको ये लगता है कि ये मेरे पुरुषार्थ की, मेरी सेवा की प्रारब्ध है। अब मान लो कुछ अच्छी सेवा करता है, कोई उसको एक कार गिफ्ट दे देता है, उसके पास ऑलरेडी कोई साधन है, स्कूटर पे जाता है, रिक्शा में जाता है। अब वो क्या समझता है? ये नहीं सोचता कि मुझे कार का आकर्षण आ रहा है, वो कहते हैं ये कार यज्ञ में दे दे, चल किसी और को दे दे, अपने साथी को तो देगा। वो कहेगा अरे ये तो मेरी सेवा की प्रारब्ध है। तो फंस गया कि नहीं टालियों में? इसीलिए जो मेरा शब्द है ये बहुत खतरनाक है। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में और भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हैं। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया, उसको मना किया अप्लाई करता है। नलके पर नहीं बैठो, हाँ, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ, लेकिन साथ साथ फिर ये भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहिए। उस समय हंसी आएगी ना, उस समय फिर माया चांस लेती है, बुद्धि को ऐसा परिवर्तित करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। क्योंकि इसमें हर्ज क्या है? हम सेवा बढ़ाने के लिए, अपनी सेवा को विस्तार में लाने के लिए, अच्छे काम के लिए तो सहारा ले रहे हैं। अगर मेरी बिल्डिंग अच्छी होगी तो अच्छे लोग स्टूडेंट बनेंगे ना, ये है। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, हाँ, ये भी है। ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है, और वो रॉन्ग बात झूठा सहारा उसको पक्का करने के लिए व झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमज़ोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं ना, तो माया भी कमज़ोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। क्या पिलर लगाती हैं? माया यही संकल्प देती है, ऐसा तो होता ही है। कई बड़े बड़े भी ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते अभी तो पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, ज़रूर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स
कमजोरी को मजबूत कर देते यानी हैं। क्या शानदार बाबा ने कहा है कि बोलते भी रहते हैं, सोचते भी रहते हैं और कर्म वही करते रहते हैं, क्योंकि उसमें गलती नहीं मानते। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना। समय आने पर ये आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, ये अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं न कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। ये अनुभव और बढ़ाओ। ये बाबा ने बहुत डीप बात कही है। ये इवन स्थूल में, मान लो आपका शरीर रोगी है, कोई और चीज़ है, आपको स्नेह चाहिए, बाबा कहते हैं मैं स्थूल रूप में भी आकर के आपको सहयोग देख सकता हूँ। ऐसे नहीं, बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला। निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। ये बाबा करा सकते। साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति, वैभव, साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो अपने से सोचना कि मैं कौन, समझा? अच्छा, सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचयिता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्चे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सो ये थी मीठे प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हमें 3 प्रकार के स्नेह बताए और स्नेह को बाबा ने समान बनने का साधन बताया। अगर हम स्नेह में समाये रहेंगे तो स्नेह में समाये रहना अर्थात बाप समान बनना। और बाबा कहता है बच्चे खिसकते कैसे हैं, उसके बहुत अच्छे मिसाल दिए। अल्पकाल के साधनों को आधार नहीं बनाना। वो आकर्षित लगते हैं क्योंकि रंग बिरंगे होते हैं और खुद भी देहभान में है, तो जल्दी से देह की चीज़ें अट्रैक्ट कर जाती हैं। अगर बीज को याद रखें कि बीज सार है, तो फिर आप विदेही हो करके इवन स्थूल अनुभव बाबा कहता कर सकते हैं। ओम शांति।